वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को हम पढ़ रहे हैं और ये पार्ट 9 होगा जिसमें हम अर्थवॉर्म के एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, आप में से जो कोई भी द कोशिका ऐप से अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं वो इस QR कोड को डायरेक्टली स्कैन करके भी गूगल प्ले स्टोर पे पहुंच सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर पे आप जाके द कोशिका आप अगर टाइप करते हैं तो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, इजीली हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। जल्दी कनेक्ट होइए, एग्जामिनेशन से पहले मस्त होकर तैयार करिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस के चांसेस बढ़ाइए। तो चलिए अब हम लोग एक्सक्रीटर सिस्टम की बात करते हैं। एनाटॉमी ऑफ अर्थवॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरी की पूरी सीरीज चल रही है। बाकी लेक्चर्स भी ऑलरेडी ऐप पे पढ़े हुए हैं, आप ऐप पे आइए और मस्त होकर पढ़िए। ठीक है बच्चों, तो आज हम एक्सक्रीटर सिस्टम पे ही फोकस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। The excretory organs occurs as segmentally arranged coiled tubes called nephridia। तो ये बहुत ही एडवांस कैरेक्टर हुआ क्योंकि इनके पहले के जो एनिमल्स हैं उनमें खासकर ऐसा कोई ऑर्गेनाइज्ड क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता था, बट यहाँ पे पूरा का पूरा ऑर्गन ही डेवलप हो गया है ना, और वो भी टिब्यूल के फॉर्म में, कॉइल्ड टिब्यूल के फॉर्म में। इसको कहते हैं नेफ्रीडिया, और यहीं से कहीं ना कहीं ये फिर डेवलप होके नेफ्रॉन बनते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एडवांस कैरेक्टर इवोल्यूशन में देखने को मिला कि यहाँ पे नेफ्रीडिया है। सिंगुलर की बात करें तो नेफ्रीडियम कहेंगे। अब ये जो नेफ्रीडिया है ये काफी मतलब डाइवर्स है, यहाँ पे मतलब कई तरह की हो सकती हैं। जैसे कम से कम 3 तरह तो यहाँ आइडेंटिफाई की गई हैं अर्थवॉर्म में। पहला है सेप्टल नेफ्रीडिया, दूसरा है इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, तीसरा है फेरिंजियल नेफ्रीडिया। इनकी पोजीशन और लोकेशन के हिसाब से है, याद रखना है ना। छोटा सा फिगर है, इसको देख लीजिए आगे, फिर इसको एक एक फिगर के एक एक पार्ट को अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम अच्छे से समझेंगे, है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ऊपर का हिस्सा है जो सबसे पहला सेगमेंट है, ये माउथ है, पता ही है, इसके ऊपर एक प्रोस्टोमियम होता है। माउथ के नीचे बक्कल कैविटी होती है, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। ठीक है, ये 3 हिस्से छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो सेगमेंट 2 और 3 और 4, सेगमेंट 2, 3 और 4, यहां से कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। ध्यान दीजिए, पहले वाले को छोड़ दीजिए, पहले वाले में तो माउथ होता है। ठीक है, वो हमेशा आप उसे पहले वाले को छोड़ ही दीजिए, माउथ ही है वहां पे। तो देखिए बक्कल कैविटी वाले हिस्से में आ जाइए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे अगर ध्यान से देखिए तो यहां से क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हैं जो 3 अलग अलग सेगमेंट्स में, क्या है, दीज आर द डक्ट्स ऑफ फेरिंजियल नेफ्रीडिया। भाई फेरिंग्स वाले पोर्शन में है ना, तो फेरिंजियल नेफ्रीडिया। ठीक इसी तरह से यहां पे क्या है, इंटेगुमेंट्स में नेफ्रीडिया है, तो इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। और ठीक नीचे आ जाइए तो यहां पर आपको पता ही है कि टिफ्लोसोल वाला जो हिस्सा था, नीचे आ जाइए उसके आसपास। टिफ्लोसोल क्या, थोड़ा और ऊपर ही टिफ्लोसोल से। ठीक, तो जो इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया है वो थोड़ी दूर तक, 2 रीजन के आसपास तक बहुत ही डेंस होता है, हाईली डेंस, हाईली डेंस। तो RL कोटपाल साहब की अगर इनवर्टिब्रेट की बुक पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में डिटेल्ड पूरा दिया हुआ है। फिलहाल यहाँ पे बहुत डिटेल में तो नहीं जाना है आपको, पर जानते रहिए। तो हाईली डेंस नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, तो इनको कहते हैं फॉरेस्ट, कि एकदम जंगल ये नेफ्रीडिया का भाई साहब। तो ये किसकी वजह से होता है, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया के डेंस प्रेजेंस की वजह से होता है। और उसके नीचे वाले हिस्से पर सेप्टा जो होती है, यानी जो 2 क्या बोलते हैं आपके मेटामर्स को बांटने वाली जो लाइन होती है उस पर प्रेजेंट होते हैं, तो सेप्टल नेफ्रीडिया। तो इनकी लोकेशन और पोजीशन के हिसाब से जो 3 बंटवारे हैं, सेप्टल, इंटेगुमेंट्री और फेरिंजियल नेफ्रीडिया। तो एक ओवरऑल आइडिया हो गया। ठीक है, अब आइए थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। तो अगर हम सेप्टल नेफ्रीडिया की बात करें बेटा, तो सेप्टल नेफ्रीडिया प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इंटरसेगमेंटल सेप्टा ऑफ सेगमेंट 15 टू द लास्ट। 15 के आगे
है ना, 15 से आगे, 15 टू लास्ट, कौन, सेप्टल, और सेप्टा पर ही प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहा है ना। तो सेप्टा पर प्रेजेंट होते हैं, जो दो मेटामर्स होते हैं उनके बीच में जो लाइन होती है, बंटवारा होता है, सेप्टा होती है, उस पे प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सेप्टल नेफ्रिडिया, दिस इज कॉल्ड सेप्टल नेफ्रिडिया, जो 15 से लेके लास्ट तक प्रेजेंट होते हैं, 15 से लेके बिल्कुल लास्ट तक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फिर ये इंटेस्टाइन में ओपन होने वाले होते हैं। ये कहाँ पे ओपन होते हैं? ये इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया की बात करें, नाम से ही पता चल रहा होगा कि इंटेगुमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। दे अटैच्ड टू द लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ सेगमेंट 3 टू द लास्ट, ठीक है, 3 टू लास्ट, दैट ओपन इनटू द बॉडी सरफेस, ठीक। तो इंटेगुमेंट्री समझ में आ गया ना, इंटेगुमेंट यानी बॉडी वॉल की बात हो रही है, तो ये इंटेगुमेंट्री की पोजीशन हो गई। देखिए कहां से शुरू हो रहा है और कहां तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है फेरेंजियल। फेरेंजियल ऐसा नहीं कि कहीं से शुरू होकर लास्ट तक जाने वाला है, इसका सेगमेंट निश्चित है, इसको बहुत याद करना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक, ओके। फेरेंजियल नेफ्रिडिया प्रेजेंट एज 3 पेयर्ड टफ्ट्स इन 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट, है ना। जैसे ऊपर से अगर काउंट करेंगे 1 2 3, अब देखिए 4th, 5th एंड 6th, तो यहां से तो क्या निकल रहे हैं? डक्ट्स, है ना। 2 3 4 में डक्ट्स हैं, लेकिन ये जो गुच्छा बन रहा है, जो ब्लड ग्लैंड्स के आसपास का ये जो नेफ्रिडियल स्ट्रक्चर, जिसको टफ्ट ऑफ, इसको क्या कहते हैं? टफ्ट ऑफ क्या बोलते हैं? फेरेंजियल नेफ्रिडिया। तो ये टफ्ट कहां बन रहे हैं? नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6 सेगमेंट में। तो फेरेंजियल नेफ्रिडिया की लोकेशन भी क्या हो गई? 4, 5 एंड 6, 4, 5 एंड 6, मतलब 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट। और यहीं पर ब्लड ग्लैंड्स भी होती हैं, आपको पता है ना। तो खैर फिलहाल तो आप एक्सक्रीटर सिस्टम पे फोकस करिए। तो एक्सक्रीटर सिस्टम बेटा अच्छे से समझ में आ गया ना, 1 2 3, बस इतना ही है, बहुत ज्यादा है नहीं। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब इनको थोड़ा सा और अगर हम एडवांस करके थोड़ा सा 2-4 लाइन बढ़ा के अगर और समझ लें तो और भी थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। देखिए, सो दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया आर बेसिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यानी इनका जो एक तो काम इनका एक जैसा होता है, और स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चरली भी सिमिलर है, बस पोजीशन वगैरह थोड़ी सी चेंज होती है ना। नेफ्रिडिया रेगुलेट द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। भाई जैसा काम किडनी का होता है वैसा ही यहाँ पे नेफ्रिडिया का, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहे हैं, नो डाउट। अ नेफ्रिडियम स्टार्ट्स आउट एज अ फनल दैट कलेक्ट्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द सीलोमिक चैम्बर, फ्रॉम द सीलोमिक चैम्बर, ओके बच्चों। नाउ द फनल connects a tubular part of the nephridium which delivers the waste through a pore to the surface of the body into digestive tubes, ठीक है, बॉडी वॉल into the digestive tubes। तो अब अलग अलग तरीके से ये निकलते हैं, आपने देखा ही पीछे देखो, इस पूरी कहानी का मतलब है कि कलेक्ट होता है, कलेक्ट करने का काम नेफ्रिडिया का होता है, जो एक्सेस बॉडी फ्लूइड है और उसको मेंटेन करता है, ठीक है भाई, यही काम तो है ना। इट रेगुलेट द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड, यही काम है, इसका मेन फंक्शन है, जो कि किडनी भी ऐसा ही करती है। लेकिन ये ओपन कहाँ होंगे? अगर एक्सेस है, बाहर निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू, जैसा कि आपने देखा इंटेस्टाइन में, पहले भी आपने स्टेटमेंट में सुना, इंटेस्टाइन से ये बाहर निकल जाते हैं। तो इसी का मॉडिफाइड फॉर्म ये दिखाने की कोशिश किया कि अंदर चैम्बर्स में ये कैसे आपके क्या होते हैं, जो नेफ्रिडिया है उनका अरेंजमेंट कैसे होता होगा, ब्लैडर कहाँ पे, कलेक्टिंग ट्यूब कहाँ पे है, भाई सब कुछ तो होगा ही यहाँ पर, ठीक। कैपिलरी नेटवर्क है जहां से ब्लड आती होगी, उसी के थ्रू तो एक्सेस जो क्या कहते हैं, जो फिल्टरेशन है वो होता होगा। यहाँ पे मेटानेफ्रिडियम होगी जिसकी मदद से क्या होता है, कलेक्शन होके चीजें बाहर की ओर जाती होंगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था। आपको बेसिकली 2-3 चीजें बहुत ध्यान रखनी है, खासकर ये जो 3 हो गए, इनकी लोकेशन किस
किस पार्ट से ये शुरू होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, और फेरेंजियल नेफ्रिडिया में जो 3 पार्ट्स हैं 4, 5, 6 ये याद रखना होगा। और इनका बेसिक फंक्शन आपको पता ही चल चुका है कि ये बॉडी का जो फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड है, तो उसके वॉल्यूम और कॉम्पोजिशन को रेगुलेट करते हैं। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक मस्त समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, द कोशिका पे अगर आप ऐड नहीं हो पाए हैं या अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी पूरी की पूरी नीट की तैयारी कर पाए, तो आपको गूगल के प्ले स्टोर पे जा करके इसको स्कैन करना है या द कोशिका टाइप करना है और आपके लिए ऐप अवेलेबल हो जाएगा। डाउनलोड करिए, मस्त होके पढ़िए। गॉड ब्लेस यू। जय